हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पोरस मावी। दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.1 कराने जा रहा हूँ। आप इसमें देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है यूज इक्वलिट डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। इक्वलिट डिवीजन से हमको एचसीएफ फाइंड करना है। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, बहुत आसान है, बहुत ही आसान। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसका 135 एंड 225। तो इसमें आपको क्या करना है, जो सबसे बड़ी वाली संख्या है, तो बड़ी वाली संख्या क्या है 225, तो उसको भाग दे देना है किससे, 135 से। तो 135 से 225 को भाग दे देना है। तो हम इसको भाग देंगे 225 को, तो 135 और आपका 225। अब इसको हमने भाग दिया तो हम एक बार ही देंगे इसको भाग, तो 135 बन जा 135, तो इसका रिमाइंडर आया है 90। अब इसमें क्या है, हमारा रिमाइंडर कितना है 90। तो हमें जब तक सॉल्व करते रहना है जब तक इसका रिमाइंडर 0 ना जाए। और उससे पहले हमें एक इसका फॉर्मूला याद करना है कि ये फॉर्मूला इसमें बेस है। देखो इस फॉर्मूले में क्या है, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको ही फॉर्मूले से ही हम इसको करेंगे सॉल्व। तो इधर की साइड डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस आपका, इसी में इधर की साइड आप लिख सकते हैं, इधर की साइड प्लस रिमाइंडर। आई बात समझ में नहीं आई? आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो आप जानते हैं डिविडेंड हमारा कौन सा होता है, पता है डिविडेंड कौन सा होता है हमारा? तो डिविडेंड हमारा 225 है, और डिवाइजर हमारा, डिविडेंड हमारा 225, और हमारा जो डिवाइजर है, डिवाइजर क्या है 135, और आपका क्वोशिएंट कौन सा है 1। ठीक है, ये बात समझ के रहना है। और रिमाइंडर हमारा 90 है। अब इसी तरीके से इसी पे हमको इसको फॉर्मूले पे इसको लिखना है। तो हमारा डिविडेंड कितना है 225 इज इक्वल टू डिवाइजर कितना हमारा, डिवाइजर भाई हमारा है कितना, डिवाइजर हमारा 135 इंटू क्वोशिएंट कितना है, क्वोशिएंट हमारा है 1, और प्लस हमारा रिमाइंडर कितना है 90। अब हमारा, मैंने बोला है कि जब तक 0 ना आए तब तक सॉल्व करना है। अब इसको फिर अगेन दोबारा इसको सॉल्व करना है। तो हमें 90 से 135, जो 135 हमारा बड़ा है, तो इसको भाग दे देना है। हमें क्या करना है, जो रिमाइंडर से भाग दे देना है किसको, जो हमारा क्या है डिवाइजर को भाग दे देना है रिमाइंडर से। तो हम भाग देंगे इसको। तो आपका कितना है हमारा भाई 90, और अंदर हमारा कितना आएगा 135। तो 135 आया। तो 135 हमारा ये है ना, क्या डिवाइजर है, तो डिवाइजर को हम भाग देंगे 90 से। तो अब इसको सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद 90 को हमने भाग दिया, तो 90 से भाग दिया, तो 90 बन जा 90। अब रिमाइंडर कितना आया इसका भाई, रिमाइंडर आ जाएगा 45। फिर अब भी नहीं आया, फिर अगेन दोबारा कर हम फिर पहले इस प्रोसेस को लिख लेते हैं। तो हमने ये प्रोसेस दोबारा का लिखा यहाँ पे। तो हमारा डिवाइडेंड क्या है, डिवाइडेंड है 135, तो 135 लिख लिया। और हमारा डिवीजर कितना है, डिवीजर हमारा क्या है, डिवीजर क्या है हमारा 90, और क्वोशिएंट कितना है हमारा 1, तो 1 लिख लिया। और हमारा रिमाइंडर कितना है 45, तो 45 हमने रिमाइंडर लिख लिया। अब फिर अगेन इसको हमें डिवाइड करना है। तो हमारी रिमाइंडर से हमको क्या, जो हमारा क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं डिवाइजर, तो डिवाइजर को भाग देना है। तो 45 से फिर हमने डिवाइजर हमारा कितना 90, तो 90 45 2 जा 90, हमारा क्या आया आंसर 0 आया। तो हमारा सॉल्व हो गया। अब इसको यहाँ पे फिर प्रोसेस को लिखना है। तो अब हमने यहाँ पे लिखा हमारा ये कितना है भाई, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको डिवाइजर बोलते हैं, और ये हमारा रिमाइंडर आया। तो अब इसको हम लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे हम इसको, 45 ये डिवाइजर हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हमारा जो 90 है, 90 हमारा डिविडेंड है, और इज इक्वल टू, और 45 हमारा डिवाइजर हो गया, और हमारे क्वोशिएंट क्या हुआ हमारा 2 हो गया।
तो 2 लिखा, फिर उसके बाद प्लस हमारा रिमाइंडर क्या है 0। तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमारा 0, मैंने बोला 0 आना चाहिए हमारा रिमाइंडर। तब तक हम करते जाएंगे। तो हम कह सकते हैं SCF जो है हमारा, SCF ऑफ 135 एंड 225 क्या भाई इज इक्वल टू हमारा क्या है 45। तो SCF हमारा क्या है 45। आई बात समझ में नहीं आई? हमारा SCF क्या है 45। आगे बात समझ में। अब इसका एक और सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन आया हमारा इसका 196 एंड 38220। अब मैंने बोला है कि जो बड़ी संख्या है उसको भाग दे देना है छोटी वाली संख्या से। तो हमने भाग दिया 196 आपका 38220। तो 196 1 जा 196, फिर अगेन इसको हम करेंगे 1862, फिर हमारा नीचे उतर के आ जाएगा 2, हमारा नीचे उतर के आ गया। उसके बाद हम फिर अगेन इसको भाग देंगे 196 9 जा 170 1764। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, फिर अगेन भाग देंगे 196 भाग दिया मैं 9 बार, तो 1764 आ गया। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ गया भाई 98, और हमने ये नीचे 0 उतार ली। उसके बाद 196 को फिर अगेन दोबारा भाग दिया, तो 196 5 जा आपका 980, ठीक है 980। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 0 रिमाइंडर। बात समझ में आएगी आपको हमने कैसे भाग दिया। 196 1 जा 196, आपका ये 2 उतार लिया यहाँ पे। फिर उसके बाद फिर 196 9 जा 1764, फिर उसके बाद ये आंसर आया 98, फिर हमने ये 0 उतार लिया। फिर उसके बाद अब 980 और हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो यहाँ पे तो भाई रिमाइंडर 0 आ गया। अब इसको मैंने बताया था फॉर्मूला क्या है हमारा, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस आपका रिमाइंडर। तो हमारा रिमाइंडर, तो हम इसको लिखेंगे डिवाइडेंड कितना हमारा, डिवाइडेंड क्या है 38220 डिवाइडेंड हमारा ये है, और डिवाइजर हमारा क्या है, डिवाइजर इज इक्वल टू कितना हमारा डिवाइजर इज इक्वल टू हमारा डिवाइजर है 196 प्लस आएगा नहीं, यहाँ पे आएगा N2, ठीक है। क्वोशिएंट हमारा कितना है, क्वोशिएंट है हमारा, आप देख सकते हैं क्वोशिएंट हमारा क्या बैठा 195 बैठा ना, या 95 बैठा, बताओ तुम जल्दी 195। उसके बाद प्लस हमारा रिमाइंडर क्या है 0। आई बात समझ में नहीं आई? आगे बिल्कुल समझ में। तो हम कह सकते हैं इसका SCF क्या है हमारा, इसका SCF है 196, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।